अथ श्री राम जी के दरबार में अगस्त्य जी का आगमन, उनके द्वारा रावण आदि के जन्म तथा तपस्या का वर्णन और देवताओं की प्रार्थना से भगवान का अवतार लेना। शेष जी कहते हैं, एक बार एक नीच के मुख से श्री सीता जी के अपमान की बात सुनकर धोबी के आक्षेपपूर्ण वचन से प्रभावित होकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके बाद वे सीता से रहित एकमात्र पृथ्वी का, जो उनके आदेश से ही सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे। एक दिन महामती श्री रामचंद्र जी राजसभा में बैठे हुए थे। इसी समय मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि, जो बहुत बड़े महात्मा थे, वहां पधारे। समुद्र को सोख लेने वाले उन अद्भुत महर्षि को आया देख महाराज श्री रामचंद्र जी अर्घ्य लिए संपूर्ण सभासदों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर स्वागत सत्कार के द्वारा उन्हें सम्मानित करके भगवान ने उनकी कुशल पूछी, और जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो रघुनंदन जी ने उनसे वार्तालाप आरंभ किया। श्री राम जी ने कहा, महाभाग कुंभज, आपका स्वागत है। तपोनिधे, निश्चय ही आज आपके दर्शन से हम सब लोग कुटुंब सहित पवित्र हो गए। इस भूमंडल पर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तपस्या में विघ्न डाल सके। आपकी सधर्मिणी लोपामुद्रा भी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, जिनके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से सब कुछ शुभ ही होता है। मुनीश्वर, आप धर्म के साक्षात विग्रह और करुणा के सागर हैं। लोभ तो आपको छू भी नहीं गया है। बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? महामुनि, यद्यपि आपकी तपस्या के प्रभाव से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, आपके संकल्प मात्र से ही बहुत कुछ हो सकता है, तथापि मुझ पर कृपा करके ही मेरे लिए कोई सेवा बतलाइए। शेष जी कहते हैं, मुने, राजाओं के भी राजा परम बुद्धिमान जगत गुरु श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महर्षि अगस्त्य जी अत्यंत विनय युक्त वाणी में बोले। अगस्त्य जी ने कहा, स्वामीन, आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। राजाधिराज, मुझे अपने दर्शन के लिए ही आया हुआ समझिए। कृपा निधे, आपने रावण नामक असुर का, जो समस्त लोकों के लिए कंटक रूप था, वध कर डाला। यह बहुत अच्छा हुआ। अब देवगण सुखी और विभीषण राजा हुए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, आज आपका दर्शन पाकर मेरे मन का खाली खजाना भर गया। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। यों कहकर महर्षि कुंभ चुप हो गए। भगवान के दर्शन जनित आह्लाद से उनका चित्त विह्वल हो रहा था। उस समय श्री रघुनाथ जी ने उन ज्ञान विषाद मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। मुनि, मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ, आप उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाइए। देवताओं को पीड़ा देने वाला वह रावण जिसे मैंने मारा है कौन था, तथा उस दुरात्मा का भाई कुंभकर्ण भी कौन था? उसकी जाति, उसके बंधु बांधव कौन थे? सर्वज्ञ, आप इन सब बातों को विस्तार के साथ जानते हैं, अतः मुझे सब बताइए। भगवान की ये बातें सुनकर तपोनिधि कुंभज ऋषि ने इन सब का उत्तर देना आरंभ किया। राजन, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र महर्षि पुलस्त्य हुए। पुलस्त्य जी से मुनिवर विश्रवा का जन्म हुआ, जो वेद विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जो बड़ी पतिव्रता और सदाचारिणी थी। उनमें एक का नाम मंदाकिनी था
और दूसरी कैकसी नाम से प्रसिद्ध थी। पहली स्त्री मंदाकिनी के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो लोकपाल के पद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भगवान शंकर के प्रसाद से लंकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया था। कैकसी विद्युन्माली नामक दैत्य की पुत्री थी। उसके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण तथा पुण्यात्मा विभीषण ये 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। महामते, इनमें रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म में निपुण हुई, क्योंकि वे दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे उसकी स्थापना संध्या काल में हुई थी। एक समय की बात है, कुबेर परम शोभायमान पुष्प विमान पर आरूढ़ हो माता पिता का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए। वहां जाकर वे अधिक काल तक माता पिता के चरणों में पड़े रहे। उस समय उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो रहा था और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया था। वे बोले, माता और पिताजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुंदर तथा महान सौभाग्यजनक फल को प्रदान करने वाला है, क्योंकि इसमें मुझे आपके इन युगल चरणों का दर्शन मिला है, जो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार स्तुति युक्त पदों से माता पिता का स्तुति करके कुबेर पुनः अपने भवन को लौट गए। रावण बड़ा बुद्धिमान था। उसने कुबेर को देखकर अपनी माता से पूछा, माँ, ये कौन है जो मेरे पिताजी के चरणों की सेवा करके फिर लौट गए हैं? इनका विमान तो वायु के समान वेगवान है। इन्हें किस तपस्या से ऐसा विमान प्राप्त हुआ है? शेष जी कहते हैं, मुनि, रावण का वचन सुनकर उसकी माता रोष से विकल हो उठी और कुछ आंखें टेढ़ी करके अनमनी होकर बेटे से बोली, अरे मेरी बात सुन, इसमें बहुत शिक्षा भरी हुई है। जिनके विषय में तू पूछ रहा है वे मेरी सोच की कोख के रत्न कुबेर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपनी माता के विमल वंश को अपने जन्म से और भी उज्जवल बना दिया है। परंतु तू तो मेरे गर्भ का कीड़ा है, केवल अपना पेट भरने में ही लगा हुआ है। कुबेर ने तपस्या से भगवान शंकर को संतुष्ट करके लंका का निवास, मन के समान वेगशाली विमान तथा राज्य और संपत्तियां प्राप्त की है। संसार में वही माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाली है, जिसके पुत्र ने अपने गुणों से महापुरुषों का पद प्राप्त कर लिया हो। रावण दुरात्माओं में सबसे श्रेष्ठ था। उसने अपनी माता के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और माता से कहा। रावण बोला, माँ, कीड़े किसी हस्ती रखने वाला वह कुबेर क्या चीज़ है? उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनती में है? लंका की क्या बिसात है तथा बहुत थोड़े सेवकों वाला उसका राज्य भी किस काम का है? यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीड़ा का सर्वदा परित्याग करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने वाली पुष्कर तपस्या के द्वारा संपूर्ण लोकों को अपने वश में न कर लूं, तो मुझे पितृलोक के विनाश का पाप लगे। तत्पश्चात कुंभकर्ण और विभीषण ने भी तपस्या का निश्चय किया। फिर रावण अपने भाइयों को साथ लेकर पर्वतीय वन में चला गया। वहाँ उसने सूर्य की ऊपर दृष्टि लगाए एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी बड़ा कठोर तप किया। विभीषण तो धर्मात्मा थे, अतः उन्होंने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान किया। उसके बाद देवादिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका स्वरूप तीनों लोकों में प्रकाशमान एवं सुंदर बना दिया, जो देवता और दानव दोनों से सेवित था। कुबेर की बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। रावण ने वर पाने के बाद अपने भाई कुबेर को बहुत सताया, उनका विमान छीन लिया तथा उनकी लंका नगरी पर भी हठात अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोगों को संताप पहुंचाया। देवता स्वर्ग से भाग गए। उस निशाचर ने ब्राह्मण वंश का भी विनाश किया और मुनियों को तो वह जड़ से ही काटता फिरता था। तब उसने अत्याचार से
अत्यंत दुखी होकर इंद्र आदि समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए तथा दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। जब सबने आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा उनका स्तवन किया तो भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। रावण से प्राप्त होने वाले अपने कष्ट और पराजय का वर्णन किया। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर विचार किया। फिर देवताओं को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए। उस पर्वत के पास पहुंचकर इंद्र आदि देवता वहां की विचित्रता देखकर मुग्ध हो गए और खड़े होकर उन्होंने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आप भव अर्थात उत्पादक, सर्व अर्थात संहारक तथा नीलग्रीव, कंठ में नील चिन्ह धारण करने वाले आदि नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करने वाले आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपों में प्रतीत होने वाले आपको नमस्कार है। सब देवताओं के मुख से यह स्तुति युक्त वाणी सुनकर भगवान शंकर ने नंदी से कहा, देवताओं को मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर नंदी ने उसी समय देवताओं को बुलाया। अंतःपुर में पहुंचकर उन्होंने आश्चर्य दृष्टि से भगवान का दर्शन किया। देवताओं के साथ प्रणाम करके ब्रह्मा जी शिव जी के सामने खड़े हो गए और देव देवेश्वर से बोले, शरणागत वत्सल महादेव, आप देवताओं की अवस्था पर दृष्टि डालिए और इनके ऊपर कृपा कीजिए। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के लिए जो उद्योग हो सके वह कीजिए। ब्रह्मा जी के दैन्य और शोक से युक्त वचन सुनकर शंकर जी भी देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु जी के स्थान पर आए। वहाँ देवता, नाग, किन्नर और मुनि सब ने मिलकर भगवान की स्तुति की। देवताओं के स्वामी माधव, आपकी जय हो। भगवत जनों का दुख दूर करने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। महादेव, हम पर कृपा कीजिए और अपने इन सेवकों पर दृष्टि डालिए। रुद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब इस प्रकार उच्च स्वर से स्तवन किया तो उनके वचन सुनकर देवादिदेव श्री विष्णु ने देव समुदाय के दुख पर अच्छी तरह विचार किया। तत्पश्चात वे मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका शोक शांत करते हुए बोले, ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं, मैं आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ। सुनिए, रावण के द्वारा जो आपको भय प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ। अब अवतार धारण करके मैं उस भय का नाश करूँगा। भूमंडल में एक अयोध्या नाम की पुरी है जो बड़े बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले सूर्यवंशी राजाओं द्वारा सुरक्षित है। उस पुरी में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा है जो इस समय 10 दिशाओं को जीतकर पृथ्वी के राज्य का पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न और शक्तिशाली है, तथापि अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है। महान बलशाली राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वंदनीय ऋष्य श्रृंग मुनि को प्रार्थना पूर्वक बुलावेंगे और उनके आचार्यत्व में विधि पूर्वक पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के हित के लिए राजा के 3 रानियों के गर्भ से 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। राजा भी पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझसे इस बात के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। मेरे 4 स्वरूप क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय मैं रावण का बल, वाहन और जड़मूढ़ सहित संहार कर डालूंगा। आप लोग भी अपने अपने अंश से भालू और वानर के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरते रहिए। इस प्रकार आकाशवाणी करके भगवान मौन हो गए। उनका वचन सुनकर सब देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। परम मेधावी देवादिदेव भगवान ने जैसा कहा था उसी के अनुसार देवताओं ने कार्य किया। उन्होंने अपने अपने अंश से ऋक्ष और वानर का रूप धारण करके समूचे पृथ्वी को भर दिया। महाराज, देवताओं का दुख दूर करने वाले जो महान देव श्री विष्णु कहलाते हैं वे आप ही हैं।
आप ही मानव शरीरधारी भगवान हैं महामते। ये भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न आप ही के अंश हैं। आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले दशानन का वध किया है। उस दैत्य की ब्रह्म राक्षस जाति थी, उसी का आपके द्वारा वध हुआ है। नरश्रेष्ठ, आप जगत के उत्पत्ति स्थान और संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। आपके राजा होने से देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार को सुख प्राप्त हुआ है। पाप के स्पर्श से रहित श्री रघुनाथ जी, आपने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने बतला दिया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।